नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था दोस्तों कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो दो भागों में। कौन कौन से? तो ऋग्वैदिक काल, दोस्तों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और इनका दोस्तों टाइम पीरियड भी हमने आपको बताया था। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड दोस्तों क्या रहा था? तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड दोस्तों तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा था उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की थी। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोग वैदिक सभ्यता से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडारा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा, तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड रहा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया कि ये दो पार्टों में विभाजित थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। इसीलिए हमारी पूरी वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमने आपको बताया था दोस्तों सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। तो दोस्तों कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे नवीनतम वेद हमारा कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद दोस्तों हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों ये हमारा सबसे नवीनतम वेद है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आर्यों की भाषा कैसी थी? दोस्तों आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा दोस्तों संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो दोस्तों आर्यों का आगमन जब से वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई यानी 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ था। और दोस्तों आर्यों द्वारा जो सभ्यता बनाई गई उसी को वैदिक सभ्यता कहा गया। और दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों आर्यों द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई वो ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हमारी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा? तो दोस्तों सर्वमान्य सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रहा। और दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं कि आर्यों का समाज कैसा था। तो दोस्तों आर्यों का समाज कैसा था? ये हमारा था पितृ प्रधान। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। और अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो सैंधव सभ्यता थी वो समाज कैसा था, तो वो समाज था मातृ सत्तात्मक। दोस्तों मातृ सत्तात्मक था हमारा सिंधु सभ्यता का समाज। और हमारा वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन था दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद दोस्तों महाभारत का पुराना नाम। दोस्तों महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। दोस्तों महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि महाभारत की रचना किस काल में हुई, ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में? तो दोस्तों जब हम लोग वैदिक सभ्यता पर चर्चा कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में दो ग्रंथों की रचना की गई थी। दो ग्रंथ कौन कौन से? तो रामायण और महाभारत। दोस्तों रामायण और महाभारत ये दो ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। और अगर हम लोग बात करें कि महाकाव्य कौन कौन से दो हैं, तो महाभारत और रामायण। दोस्तों महाभारत के रचयिता या लेखक कौन थे? तो वेद व्यास।
महाभारत के रचयिता या लेखक कौन थे? तो वेद व्यास। और रामायण के रचयिता या लेखक कौन थे? तो दोस्तों वाल्मीकि। वाल्मीकि दोस्तों, वाल्मीकि। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो हमारी मुद्रा चलती थी उसकी इकाइयाँ क्या थी? तो निष्क और शतमान। मुद्रा की इकाइयाँ उत्तर वैदिक काल में हमारी थी निष्क और शतमान। उसके बाद दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। बहुत ध्यान से दोस्तों देखते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं दोस्तों। तो ऋग्वैदिक आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। और उत्तर वैदिक आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए थे? तो दोस्तों प्रजापति हो गए थे उत्तर वैदिक आर्यों के सबसे प्रिय देवता। और ऋग्वैदिक आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है? दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, इसके बारे में भी दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की थी। तो सबसे सर्वाधिक बार दोस्तों उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। दोस्तों कहा गया है कि किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है? तो सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। और कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 33 बार सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। और दोस्तों ऋग्वेद में जो गंगा नदी है इसका उल्लेख केवल एक बार किया गया है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसका प्रयोग किया गया है? तो पिता शब्द का। दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है पिता शब्द का। और कितनी बार पिता शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 335 बार। अगर नदियों की बात करें तो सर्वाधिक बार दोस्तों सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। और कितनी बार? तो 33 बार। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। और दोस्तों कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों में वर्णित है? तो दोस्तों गद्य तथा पद्य में दोनों में वर्णित वेद हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा है दोस्तों जो गद्य तथा पद्य दोनों में वर्णित है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण ये हमारे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अगर हम लोग बात करें कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण। कौन कौन से दोस्तों? तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। कौशितकीय ब्राह्मण ये दोस्तों ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे पंचविश कहा जाता है। पंचविश दोस्तों, पंचविश है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। और दोस्तों अगर बात करें कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित दर्शनों एवं उनके प्रवर्तकों के बारे में उल्लेख, मतलब कौन किस दर्शन के कौन से प्रवर्तक रहे हैं उनके बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो सबसे पहले इधर हमारे लोगों के दर्शन लिखे हुए हैं और इधर उनके प्रवर्तक लिखे हुए हैं दोस्तों। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक तो गौतम। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों, इन्हीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं या बनते हैं दोस्तों। तो सांख्य दर्शन के हमारे प्रवर्तक कौन हैं? तो कपिल। योग दर्शन के तो पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। और चार्वाक दर्शन के दोस्तों चार्वाक। उसके बाद दोस्तों अगला दर्शन हमारा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों कणाद या उलूक। कणाद या उलूक वैशेषिक दर्शन के। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो दोस्तों बहुत ध्यान से कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद या उलूक, चार्वाक दर्शन के तो चार्वाक, न्याय दर्शन के दोस्तों गौतम, योग दर्शन के पतंजलि और सांख्य दर्शन के कपिल प्रवर्तक रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं
उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। कितनी है? 108। और महापुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हमारे महापुराण हैं दोस्तों। वेद कितने हैं? तो 4 हैं दोस्तों। और वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? अभी हमने दोस्तों आपको बताया था कि सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो 33 बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। और सर्वाधिक बार किसका प्रयोग किया गया है? तो पिता शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये दोस्तों कितनी बार? तो 335 बार प्रयोग किया गया है या उल्लेख किया गया है पिता शब्द का। उसके बाद दोस्तों वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखना कि सर्वाधिक बार प्रयोग तो किया गया है या उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो है वो हमारी सरस्वती नदी वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। दोस्तों स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी संहिता से। मैत्रेयनी संहिता से दोस्तों स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? दोस्तों सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों ये पुराण हैं और उनसे संबंधित वंश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मत्स्य पुराण से संबंधित वंश कौन सा है? तो आंध्र सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण से संबंधित वंश है आंध्र सातवाहन वंश। विष्णु पुराण से संबंधित वंश तो मौर्य वंश। और वायु पुराण से संबंधित वंश है गुप्त वंश। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? अभी दोस्तों क्वेश्चन आया था कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति। ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल ना होना कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति तो मनुस्मृति हमारा राइट आंसर होगा। और अगर पूछ दे कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण हमारा है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण दोस्तों सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है और सबसे प्राचीन स्मृति है हमारी मनुस्मृति। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो दोस्तों उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन की परंपरा पर आधारित है उपनिषद। भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है उपनिषद हमारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 3 वेदों के लिए। और ये कौन कौन से वेदों के लिए? तो दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया गया है। और तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद दोस्तों त्रयी में शामिल नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उदाहरण विवरण कहाँ मिलता है? दोस्तों वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ मिलता है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में। दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण मिलता है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है हमारा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख। और दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण जो हमारा है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? दोस्तों ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगज कोई अभिलेख से दोस्तों आर्यों के आने की सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों राजा की उत्पत्ति के
राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। और ये दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अभी हमने आपको बताया था ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र का विषय किससे संबंधित है? दोस्तों शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये दोस्तों क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये दोस्तों ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है असतो मा सद्गमय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दोस्तों दशराग्य युद्ध का उल्लेख मतलब ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें मंडल में। उसके बाद दोस्तों और ये दशराग्य युद्ध दोस्तों अगर बात करें किसके मध्य हुआ था? तो ये दशराग्य युद्ध हुआ था सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ था। और दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृत की धुरी माना जाता था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अंग एवं मगध को, दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अंग एवं मगध को आर्य संस्कृत की धुरी माना जाता था। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद है। और वेद के संकलनकर्ता दोस्तों कौन है? तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। दोस्तों सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद और वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त का वर्णन है। दोस्तों पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो दोस्तों सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में दोस्तों सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद दोस्तों सोम देवता का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है दोस्तों। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 4 वेदों को कहा जाता है। तो दोस्तों 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा संहिता। दोस्तों 4 वेदों को कहा जाता है संहिता। और अभी हमने आपको बताया था कि त्रयी किसे कहा जाता है, किन किन वेदों को? तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये दोस्तों त्रयी में शामिल है। और अगर अथर्ववेद को शामिल कर लिया जाए तो ये 4 वेदों, हमारे जो 4 वेद हो जाएंगे, ये संहिता कहलाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है 2रा और 7वां। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है 2रा और 7वां। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुराणों के रचयिता हैं। दोस्तों पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष हैं दोस्तों पुराणों के रचयिता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया है। दोस्तों स्त्री का पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान। दोस्तों मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो मध्य एशिया। दोस्तों मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपौरुषेय किसे कहा जाता है? दोस्तों अपौरुषेय किसे कहा जाता है? तो वेदों को कहा जाता है। जब दोस्तों हम लोग वेद पर चर्चा कर रहे थे तब हमने दोस्तों आपको बताया था अपौरुषेय वेदों को किस लिए कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुत्री के जन्म पर शोक मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों पुत्री के जन्म पर शोक मनाए जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों मिलता है। और उसके बाद दोस्तों आज की हमारी जो वैदिक सभ्यता की प्रैक्टिस क्लास है उसका अंतिम क्वेश्चन है कि आर्यों का दूरी का पैमाना क्या था? तो दोस्तों आर्यों का दूरी का पैमाना क्या था? तो गति युति था। गति युति दोस्तों आर्यों का दूरी का पैमाना था। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में महाजनपदों का उदय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।